अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लूना क्लासिक कॉइन के बारे में, जिसके चांसेस बड़े स्ट्रॉन्ग है कि वो $1 जा सकता है। सिर्फ इसके पीछे एक चीज़ होनी चाहिए, बर्निंग। अगर बर्निंग होती जाएगी, कॉइन आगे बढ़ता जाएगा, प्रॉफिट देता जाएगा। और बाइनेंस यहाँ पे एक ऐसा जो है वो एक एक्सचेंज है जो इसमें पूरा रोल प्ले कर सकता है और इस कॉइन को कभी भी नीचे नहीं गिरने दे सकता। तो लूना क्लासिक ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट दे रहा है। पहले वो जिस पोजीशन में था 4-0 के साथ, फिर आगे बढ़ता गया और अभी जो है वो 3-0 के साथ 27 के ऊपर जो है वो अपना पॉइंट टच करेगी और इस वक्त 25 के ऊपर है। मार्केट 80% बुलिश कर गई है, 80% से 90% तक बुलिश कर गई। अभी पिछले दिनों में मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने लिखा था 130% प्रॉफिट एंड $1 प्राइस इसकी जा सकती है। तो उस टाइम में भी बहुत सारे लोगों ने स्टॉप लिमिट का यूज़ किया। मैंने उस वक्त भी कहा था कि अपना स्टॉप लिमिट लाजमी लगा के रखा करें, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि मार्केट नीचे गिर जाती है और वो निकल जाता है सारा कुछ जो आपने कमाया होता है। तो स्टॉप लिमिट लगा के रखें ताकि आपका प्रॉफिट लॉस ना हो। और ऐसा हुआ कि लोगों ने प्रॉफिट वो स्टॉप लिमिट्स लगा दिए। उसके बाद मार्केट और ज़्यादा बुलिश कर गई और इस वक्त इतनी ज़्यादा बुलिश कर गई कि वो स्टॉप लिमिट अब मूव करना पड़ेंगे। और लोगों ने किए भी हैं टाइम टू टाइम। प्रॉफिट जो है वो 2-2, 3-3, 4-4% इस तरह करते करते अभी तो लोगों ने 40-40%, 50-50% प्रॉफिट जो है वो लिमिट जो है वो लगा दिया। और मजीद उनकी दुआ है कि मार्केट और आगे बढ़े और हम शॉर्ट वैलेट में ही एक अच्छा प्रॉफिट जो है गेन कर लें। बाकी लॉन्ग वैलेट में तो अप्रूवमेंट हो रही है, लेकिन जो शॉर्ट वैलेट उसके अंदर भी एक अच्छा प्रॉफिट इकट्ठा जो है वो हो रहा है। तो लूना क्लासिक की ऑडियंस बड़ी खुश है। हम सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, आपने अच्छा प्रॉफिट बुक किया है और स्टॉप लिमिट लगा के वो प्रॉफिट जो है वो अपने जो है वो अपना कर ले। जो लॉन्ग टर्म वैलेट है वो आपको पता है हम लोग पुराना फार्मूला एक लेकर चले हैं 2021 से कि भाई लॉन्ग टर्म लाइक 2024, 2025, उससे ज़्यादा भी लोगों ने जो है वो बड़े बड़े वादे किए थे कि हम लोग इतने टाइम के लिए चलेंगे। तो वो वैलेट वहाँ पर पड़ा है। तो शॉर्ट वैलेट जिसमें हम लोग प्रॉफिट निकाल रहे हैं स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर, और फ्यूचर ट्रेड जारी बात है उसमें तो लोग स्कैल्पिंग वगैरह करके अच्छा प्रॉफिट जो बना ही लेते हैं। तो लूना क्लासिक के अंदर जो है वो जो चीज़ें इस वक्त हो रही हैं वो टोटली बर्निंग के ऊपर है। बर्निंग का एक अच्छा खासा असर होता है, ठीक है। और बर्न मैकेनिज्म के ऊपर जो बाइनेंस ने काफ़ी टाइम बाद काम किया और अभी भी इसके ऊपर जो है वो काम जारी है। और मज़ीद अगर बाइनेंस इसके ऊपर बर्निंग का काम तेज़ करता है तो ज़ाहिर सी बात है इससे बर्निंग अगर होगी कॉइन के अंदर जो है वो सप्लाई कम होती जाएगी। ऑटोमेटिकली हम लोग को सामने नज़र आएगा कि प्राइस आगे बढ़ेगी और प्राइस जितनी आगे बढ़ेगी उतना ही आप लोगों को फ़ायदा होगा, हमें फ़ायदा होगा और जो ऑडियंस जो है वो कॉइन्स को होल्ड कर रखते हैं उनको फ़ायदा होगा। और अब जो मार्केट की सिचुएशन है, बीटीसी की जो सिचुएशन आप लोगों के सामने है, उसका भी एक इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट के ऊपर, आल्ट कॉइन्स के ऊपर कि पब्लिक आती है, ट्रस्ट करती है और कॉइन्स के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करती है। और दूसरा अपनी भी कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स होती हैं जिसका एक असर होता है। पब्लिक उस न्यूज़ को देखती है और चीज़ों को देखती है कि इसका कोई फ़ायदा होगा भी या नहीं होगा। तो बर्निंग का तो फ़ायदा होता है, सप्लाई कम होती है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिलती हैं। तो ये व्यूअर्स चीज़ें हैं। तो बाइनेंस जो है वो 100% इसको $1 तक लेकर जा सकता है, उसके अंदर इतनी एबिलिटी है, ठीक है। और $1 तक ये इजीली आ सकते हैं। इसकी सप्लाई इतनी ज़्यादा नहीं है, ट्रिलियंस के अंदर सप्लाई है और इतने भी ट्रिलियन नहीं है, 5 पॉइंट समथिंग ट्रिलियन है। तो उसको भी जो है वो ये आहिस्ता आहिस्ता रिमूव करके 4 से 3 से 2 से 1 एंड जब बिलियंस में आ जाएगा तो उस वक्त प्राइस भी इसकी 0.001 तो वहाँ तक भी अगर लूना क्लासिक पहुँच गया तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि आप लोग इस वक्त अगर प्राइस के अंदर आप लोगों ने परचेजिंग की होगी तो आप लोगों को कितना प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। तो यही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ बार बार शेयर करता हूँ कि इस चीज़ की तरफ हम लोगों ने दौड़ना है कि अगर एक प्रोजेक्ट है वो इस वक्त इस पोजीशन के अंदर काम कर रहा है तो हम लोगों को ये अगर इस टाइम में हम इतने का ले लें तो हमें इतने प्रॉफिट के बाद या इतनी वैल्यू के बाद कितना प्रॉफिट दे सकता है। तो ये एनालिसिस पहले भी लूना क्लासिक के बहुत सारी पब्लिक ने किया था जब ये बहुत ज़्यादा ज़ीरो के साथ मार्केट में था। लोगों ने प्रॉफिट निकाली, फिर लोग वेट करते रहे और फाइनली आई थिंक 7-8 मंथ के बाद इसने दोबारा आप लोगों को उसी पोजीशन के अंदर ले आया ये और आप लोगों को दोबारा से जो है ये प्रॉफिट दे रहा है और उम्मीद है मज़ीद आगे बढ़ेगा। और हालविंग पीरियड आ रहा है, उसके बाद पहले जो है वो हम लोगों को एक अच्छा ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा लूना क्लासिक कॉइन के अंदर। USDC भी उम्मीद है आगे बढ़ेगा, लेकिन अब वही बात है कि मैं इसके ऊपर पक्का हूँ कि लूना क्लासिक के बाद USDC का कोई फ़ायदा नहीं है। USDC वो स्टेबल कॉइन और ये स्टेबल कॉइन नहीं रहा आफ्टर कोलैप्स कि एक स्टेबल कॉइन जिसके अंदर पब्लिक को ट्रस्ट होता है कि मेरा पैसा यहाँ पे बिल्कुल जो है वो 100%
जो है वो सेफ़ रहेगा, मेरा ना 1 रुपया बढ़ेगा ना 1 रुपया कम होगा, बल्कि इसी प्राइस के अंदर मैं बाइंग एंड सेलिंग करूँगा। तो वो पब्लिक के साथ जो नुकसान हुआ था वो बड़ा ख़तरनाक था। तो ये व्यूअर्स चीज़ें जो हुई थी, तो उसके बाद से USDC ट्रेड में लेके आना, ट्रेड चलती रहना, इसको $1 तक लेके आना, ये जो एक लोगों को पागल बनाया जा रहा है, ये बहुत बड़ा जो है मैं तो फ्रॉड है, नहीं करना चाहिए, बल्कि इसको डीलिस्ट करके सिस्टम को दोबारा सेट करके जो है वो करना चाहिए। तो ये व्यूअर्स चीज़ें थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। बाकी लूना क्लासिक का फ्यूचर इस वक्त मुझे ब्राइट नज़र आ रहा है, और ये वही प्रोजेक्ट है जिसको लेकर पब्लिक कह रही थी कि भाई सब प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ रहे हैं, सब प्रोजेक्ट जो है वो प्रॉफिट दे रहे हैं, BTC भी आगे बढ़ रहा है, साथ साथ आल्ट कॉइन्स भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन लूना क्लासिक आगे नहीं बढ़ रहा। और लोग बार बार कमेंट करते थे, मैसेज करते थे कि भाई इसके बारे में बताओ क्या करना है। तो उस वक्त भी मैंने वीडियो बनाई थी, बोला था कि भाई इसको सेल नहीं करना चाहे कुछ भी हो, क्योंकि बाइनेंस एक ऐसा एक्सचेंज है जिसके पास इसकी चाबी है, और वही जब घुमाएंगे और ऐसे ही घुमाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा, आप कहेंगे कि यार सच में एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला यहाँ पर। तो ये चीज़ जो है वो इस वक्त हुई है दोबारा। तो ये सारी चीज़ें थी। मुझे तो इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में आ जाऊँगा। दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारे क्या रखिएगा, और आगे चलते रहिए, लॉन्ग टर्म के लिए मज़ा आएगा। मुझे तो इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।